हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर शहबर रसूल साहब का इन 4 मिसरों के साथ कि रंगीन बहारों के जमाने न रहेंगे, रंगीन बहारों के जमाने न रहेंगे, आ जाओ कि ये ख्वाब सुहाने न रहेंगे और तहजीब व तमद्दुन का निशान तक न मिलेगा बस्ती में अगर लोग पुराने न रहेंगे। माइक पर जनाबे शहबर रसूल साहब। हाज़रीन, मैं अंजुमन इत्तक़ाए उर्दू अदब नेपाल और जाहिद आज़ाद साहब झंडा नगरी का बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने आप हजरात से रूबरू होने का मौका फराहम किया। बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनने को मिले। आपका ये इलाक़ा, यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन जो कुर्ब जवार के इलाक़े हैं जिसमें बस्ती है, गोंडा है, बलरामपुर में गोरखपुर है, वो तो शायरी के इलाक़े हैं। बड़े बड़े लोग वहाँ पैदा हुए हैं। आज भी जो लोग उन इलाक़ों से आए उन्होंने बेहतरीन शेर पढ़े, बहुत अच्छे शेर पढ़े। तो मैं इसके लिए जाहिद आज़ाद साहब को, आपकी इस अंजुमन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी चीज़ एक और मैं कहना चाहता हूँ कि मशायरों में बाज़ जुमले बेवजह ही बोले जाते हैं, बस वो आदत पड़ गई लोगों को, इधर सुन लिया उधर बोलते रहते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। बल्कि बाज़ जुमले ऐसे हैं कि जो मायूब हैं, नहीं बोलने चाहिए मशायर। यहाँ भी किसी साहब ने कहा कि मैं फ़लाँ साहब के कदमों में शेर रखता हूँ। हमारी जो उर्दू की रिवायत है और उर्दू की जो तहजीब है, उसमें किसी के कदमों में कोई चीज़ नहीं रखी जाती। और शेर तो तख्लीक ये सबक है, लोगों को सीखना चाहिए। और तख्लीक आप किसी के पैरों में नहीं रख सकते, किसी के कदमों में नहीं रख सकते। तो ये बस एक छोटी सी बात अर्ज़ करनी थी। चंद मुतबर्रिक अशार और एक गज़ल के चंद अशार पेश करूँगा, मुलाज़ा कीजिए। और ये जो कुर्सियाँ खाली हैं हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान से बाहर भी, बारहा मैं कह चुका हूँ कि हमारा नंबर जब आता है तो अक्सर कुर्सियाँ खाली होती हैं, तो हमें खाली कुर्सियों को शेर सुनाने की आदत पड़ गई। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुलाज़ा कीजिए कि मतलब है, हम आज में भी कल के आदाब देखते हैं, हम आज में भी कल के आदाब देखते हैं, ताबीर आप जाने हम ख्वाब देखते हैं। हम आज में भी कल के आदाब देखते हैं, ताबीर आप जाने हम ख्वाब देखते हैं। एक मतलब और मुलाहज़ा कीजिए कि अज़ीज़ कहते हैं लेकिन हसद भी करते हैं। अज़ीज़ कहते हैं लेकिन हसद भी करते हैं, मुनाफिकीन मुझे मुस्तनद भी करते हैं। अज़ीज़ कहते हैं लेकिन हसद भी करते हैं, मुनाफिकीन मुझे मुस्तनद भी करते हैं। और एक शेर यहाँ पढ़ा गया था, बारह मैं उसको दोहरा देता हूँ। मतलब यह है कि खुश यकीनी में यूँ खलल आया, खुश यकीनी में यूँ खलल आया, कुछ निकलना था कुछ निकल आया। खुश यकीनी में यूँ खलल आया, कुछ निकलना था कुछ निकल आया। मैंने भी देखने की हद कर दी, मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। एक शेर और सुनिए, ज़रा अलग तरह का है लेकिन लुत्फ़ आएगा आपको। मतलब है कि अरे से, ओ से, अबे से जनाब हो गए क्या, अरे से, ओ से, अबे से जनाब हो गए क्या, अभी तो अच्छे भले थे खराब हो गए क्या। अरे से, ओ से, अबे से जनाब हो गए क्या, अभी तो अच्छे भले थे खराब हो गए क्या। एक दो शेर और सुनिए। एक मतलब एक शेर मतलब पेश कर रहा हूँ कि महफिल में जब से उसने, ये जो उस है ना, इसकी बड़ी अहमियत है। ये जिसके भी करीब होता है उससे लोग जलने लगते हैं। मुलाज़ा कीजिए, महफिल में जब से उसने पुकारा हमारा नाम, महफिल में जब से उसने पुकारा हमारा नाम, दुश्मन बना हुआ है हमारा हमारा नाम।
महफिल में जब से उसने पुकारा हमारा नाम, दुश्मन बना हुआ है हमारा नाम। ये शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा कीजिए कि तुमको पुकारते हैं हमें देखते हैं लोग। मुलाहिज़ा कीजिए जाहिद साहब कि तुमको पुकारते हैं हमें देखते हैं लोग, जैसे कि एक ही हो तुम्हारा हमारा नाम। तुमको पुकारते हैं हमें देखते हैं लोग, जैसे कि एक ही हो तुम्हारा हमारा नाम। हज़रात 3 शेर एक गज़ल की और पेश कर रहा हूँ। मतलब यह है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि बद्दुआ उसने मुझे दी थी, दुआ दी मैंने। यह हमारे यहाँ सूफिया का शायर था। बद्दुआ उसने मुझे दी थी, दुआ दी मैंने, उसने दीवार उठाई थी, गिरा दी मैंने। बद्दुआ उसने मुझे दी थी, दुआ दी मैंने, शायरी हो रही बाबा। उसने दीवार उठाई थी, गिरा दी मैंने। ये आदमी मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन जब उसमें आना आ जाती है तो उसकी क्या कैफियत होती है। मुलाहिज़ा कीजिए कि इससे पहले कि आना मेरी उड़ाती मुझको, इससे पहले कि आना मेरी उड़ाती मुझको, खाक मुट्ठी में भरी और उड़ा दी मैंने। इससे पहले कि आना मेरी उड़ाती मुझको, खाक मुट्ठी में भरी और उड़ा दी मैंने। ये शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा कीजिए कि उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, उसी कागज़ से मगर नाव बना दी मैंने। उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, उसी कागज़ से मगर नाव बना दी मैंने। हज़रत एक 2 मतले और मुलाहिज़ा कीजिए कि मतलब यह है कि बस्तियाँ बसती गई, जंगल फना होते गए। ये जो आबादी बढ़ रही यही हो रहा है। बस्तियाँ बसती गई, जंगल फना होते गए, लोग पास आते गए लेकिन जुदा होते गए। बस्तियाँ बसती गई, जंगल फना होते गए, लोग पास आते गए लेकिन जुदा होते गए। और ये हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में ये दूसरा मसला है। आप लोग पहुँच जाएंगे वहाँ तक। एक मैंने तरकीब इसमें सहरे रिया, मक्कारी का जादू, ये तरकीब इस्तेमाल की है कि लोग जब सहरे रिया में मुब्तला होते गए, लोग जब सहरे रिया में मुब्तला होते गए, जिनको बंदा भी ना होना था खुदा होते गए। लोग जब सहरे रिया में मुब्तला होते गए, जिनको बंदा भी ना होना था खुदा होते गए। और एक 3 आखिरी शेर मुलाहिज़ा कर लीजिए। मतलब यह है कि बिल्कुल सहले मुमतना की गज़ल है कि मेरी नज़र का मुद्दा, मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं। मुलाहिज़ा कीजिए कि मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं। उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा कुछ भी नहीं। मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं। उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा कुछ भी नहीं। और जिससे न कहना था कभी, जिससे छुपाना था सभी, जिससे न कहना था कभी, जिससे छुपाना था सभी, सब कुछ उसी से कह दिया, मुझसे कहा कुछ भी नहीं। जिससे न कहना था कभी, जिससे छुपाना था सभी, सब कुछ उसी से कह दिया, मुझसे कहा कुछ भी नहीं। और शेर भी मुलाहिज़ा कीजिए कि देखिए ज़रा सियासी सा शेर है, लेकिन सियासत इसमें कहीं नहीं। मुलाहिज़ा कीजिए कि आपके भी एक आंधी चली, आपके भी सब कुछ उड़ गया। आपके भी एक आंधी चली, आपके भी सब कुछ उड़ गया। आपके भी सब बातें हुई, लेकिन हुआ। आपके भी एक आंधी चली, आपके भी सब कुछ उड़ गया। आपके भी सब बातें हुई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं। उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा